हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरठ ब्लॉगर पवित्रा में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों आए हैं ये लोग? तो आपको सच बताऊँ ना कि मुझे भी नहीं पता था कि ये लोग क्यों आए थे, क्यों नहीं आए थे, क्योंकि मैं उस टाइम पे छत पर बैठी हुई थी। हम लोग नहाकर काम ख़त्म कर कर छत पर बैठे हुए थे धूप में, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अकेले बैठे हुए थे नीचे, कुछ काम कर रहे थे। तो पता नहीं अचानक उनके दिमाग में क्या आया और उन्होंने फ़ोन मिला दिया जियो फाइबर जो कनेक्शन लगाते हैं उनके पास, कि जियो फाइबर हमें लगवाना है। तो उन्होंने अर्जेंटली बुला लिया, मतलब मुझसे डिस्कशन भी नहीं किया कि मैं जियो फाइबर वगैरह लगवा रहा हूँ या नहीं लगवा रहा। अचानक से बुला लिया। तो मैं मतलब थोड़ी देर बाद मैं बैठकर आई नीचे, तो देखा कि 2 लोग हमारे घर पर आए हुए बातचीत कर रहे थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और आधार कार्ड वगैरह का नंबर वगैरह पता नहीं क्या-क्या ले रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन ये लोग करने आए हैं हमारे घर पर। तो बाद में माजरा मेरी समझ में आया कि भई जियो फाइबर लगवाया जा रहा है, बट एक बार भी डिस्कशन नहीं किया मुझसे कि मैं जियो फाइबर लगवा रहा हूँ, नहीं लगवा रहा। अचानक से ही पता नहीं इनका क्या प्लान बन गया। तो ये फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैं जियो फाइबर लगवा रहा हूँ। एक तरह से मैं शॉक हो गई, मैंने कहा जियो फाइबर मुझे आपने बताया तो था नहीं, नेट का रिचार्ज आपके फ़ोन में भी है, मेरे फ़ोन में भी है। तो लेकिन मुझे बताया ही नहीं था, तो पता नहीं अचानक से लगवा लिया, मेरी समझ से ही बाहर था। तो फिर मैंने इनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया। तो ये देखिए जियो फाइबर इन्होंने लगवाया है। हालाँकि प्रॉब्लम कुछ नहीं थी नेटवर्क मतलब नेट वगैरह की, नेट मेरे फ़ोन में भी था, इनके में भी था। बट यही है कि कभी-कभी नेट ख़त्म हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ काम कर रहे होते हैं या ऑनलाइन क्लास वगैरह कुछ भी ले रहे होते हैं, तो अचानक से ख़त्म हो जाता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो इसलिए इसलिए इनके दिमाग में आया था कि हमें जियो फाइबर लगवा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे आस-पास कई लोगों ने लगवा लिया है। तो ये देखिए फिटिंग जो भैया ने की थी काफ़ी क्लियर की थी, आप देख ही सकते हो साइड में, मतलब बहुत सफाई के साथ इन्होंने फिटिंग की थी, कोई तार इधर से उधर नहीं गया था। और ये भैया हैं जो कि फिटिंग करने के लिए आए थे जियो फाइबर की। आधार कार्ड का नंबर और मतलब ईमेल आईडी और इनका नंबर, ये चीज़ें इनसे ले रहे थे। तो कुछ टाइम के लिए मेरी समझ में नहीं आई क्या हो रहा है। तो जब इन्होंने मुझे बता दिया था तो माजरा मेरी बिल्कुल समझ में आ गया था। तो जब वो भैया चले गए थे जियो फाइबर लगाकर, तो उसके बाद फिर देखिए बच्चों की मस्ती स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि कुछ टाइम तक हमने उन्हें शांत रखा कि कुछ छेड़खानी ना करें, शोर नहीं मचाएं, क्योंकि जब कोई आ जाता है तो इनको कंट्रोल में करना पड़ता है बच्चों को। तो बाद में ये लोग अपना खेल रहे थे, ये देखिए मेरा बेटा है और ये बेटी है, तो दोनों आराम से खेल रहे थे बॉल से। और ये जो बेटी है इसका नाम आराध्या है, और ये बहुत ज़्यादा सीधी है। और लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, छोटा-सा नटखट सा, जितना छोटा है ना उतना ही खोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा शरारती है सच में। बट ये बहुत ज़्यादा सीधी है और बहुत ही प्यारी है। बेटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट कभी गुस्सा आती है तो कभी-कभी गुस्सा आती है तो थोड़ा लगा देती हूँ उसे 1-2 थप्पड़। बट मैं इसको प्यार भी बहुत करती हूँ, लेकिन ये देखिए इसकी हरकतें देखिए, ये बहुत ज़्यादा नटखट है। तो बस बच्चे अपनी मस्ती कर रहे थे, तो ये मुझसे कहने लगे कि कुछ फल फ्रूट वगैरह काट ले। तो बस मैं काटने गई थी फल फ्रूट वगैरह, केले मतलब केले थे नहीं, केले ख़त्म हो गए थे, तो मैं अमरूद रखे हुए थे कुछ और संतरे रखे हुए थे। सर्दियों में खाने चाहिए सभी को ये फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे अमरूद हुए, जो सीज़न के ये फल होते हैं इनको खाना चाहिए। अमरूद हैं, संतरे हैं, इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलती है, और ये भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं और सर्दी जुकाम नहीं लगने देते बिल्कुल भी। तो आप इनको कंटिन्यू अपने डाइट में लें, ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे रहते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो बस ये फल फ्रूट मैं काट रही थी, क्योंकि बच्चों को देने थे, और चाय भी थोड़ी देर बाद मुझे बनानी थी, तो मैंने कहा तुम्हें चाय नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों को मैं चाय नहीं देती हूँ और बच्चों को चाय देनी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने फ्रूट थोड़े एक्स्ट्रा काट लिए थे, बच्चों को मैंने ज़्यादा दे दिए थे कि तुम्हें चाय नहीं मिलेगी, तुम अपना फल फ्रूट खाओ। तो बस, और चाय हालाँकि नुकसान करती है सभी के लिए, बट ये थोड़ा-सा ड्यूटी से आते हैं, मतलब जॉब से आते हैं, तो मैं इनके लिए चाय बना देती हूँ। तो ये देखिए फल मेरे कट कर तैयार हो चुके हैं, और मैं बच्चों के लिए दे देती हूँ और थोड़ा इनके लिए दे देती हूँ। मैं भी ले लेती हूँ, बट ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरी इस टाइम तबीयत ख़राब चल रही है।
तो बस फल फ्रूट सभी ने खा लिए थे और खाना वाना भी हम लोगों ने सभी ने लगभग खा लिया था। सारा काम लगभग मेरा फिनिश हो चुका था। तो रात में मेरा ये काम रहता है डेली कि जो काले वाले चने होते हैं, देसी चने, उनको मैं भिगो कर रखती हूँ। और बादाम, ये देखिए काले चने जो इस तरीके के होते हैं, तो ये मैं भिगोने रखती हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए और इनके लिए। तो और बादाम और किशमिश, ये 3 चीज़ें मैं भिगो कर रखती हूँ। ये भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो ये मेरे डेली का काम होता है। कुछ काम जो 2-4 होते हैं उन्हें मैं चाहे मैं भूल जाऊँ, लेकिन ये काम मुझे याद रखना पड़ता है ख़ास करके। तो ये देखिए मैं अभी बादाम मैंने ले लिए हैं, बादाम को मैं गला देती हूँ और किशमिश वगैरह भी मुझे अभी गलानी है। ये जो होते हैं सर्दियों में, गर्मियों में, दोनों उसमें सीज़न में खानी चाहिए, बच्चों को भी देनी चाहिए। ये देखिए ये किशमिश हैं, तो अभी मैं किशमिश को गला देती हूँ। सभी के हिस्से की 5-5 गला देती हूँ मैं, 5 बादाम और 5 किशमिश। तो अब मैं गला देती हूँ बादाम। ये देखिए बादाम इस तरीके के, मतलब देसी आते हैं छोटे छोटे, एक आते हैं देसी छोटे छोटे, और ये भी अच्छे होते हैं। तो फ़िलहाल मैं ये वाले गला रही हूँ, और जिनके पास नहीं है उनका तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, बट जिनके पास हैं वो बच्चों को ज़रूर दें भिगोकर। और जिनके पास बादाम नहीं है तो कोई बात नहीं है, बट काले चने तो खाने चाहिए। सिंपल अगर आप काले चने खा रहे हो तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मेरे हिसाब से खाने चाहिए, काले चने बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं हमारे हेल्थ के लिए और हमारे शरीर के लिए। तो देखिए बादाम, काले चने और किशमिश, तो देखिए इन सभी को मैंने इस तरीके से गला दिया है और ऐसे ही मैं डेली गलाती हूँ इनको। तो फाइनली मैंने जो बादाम थे और कुछ किशमिश थी और चने, ये मैंने गला दिए हैं, क्योंकि हम लोग उनको सुबह सुबह के टाइम खाते हैं। इनको खाने से इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हमारा मजबूत बनता है और जिससे बीमारियां दूर रहती हैं। तो इस वजह से मैं इनको शाम को गला देती हूँ बच्चों को, और हम सभी लोग इनको खाते हैं। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी खाएं सुबह के टाइम, ये अच्छे रहते हैं। इनसे सभी बीमारियां जो है दूर रहती हैं और शरीर भी मजबूत बनता है। तो फिलहाल मैंने ये गला दिए हैं, बाकी अभी बच्चों को सुलाना बाकी है, क्योंकि बच्चे अभी तक सोए नहीं हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो बच्चों को मैंने सुला दिया था और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सच में, बच्चे सोते नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों को भी पढ़ना होता है, थोड़ा सा कुछ पढ़ाई वगैरह है जो अभी मेरी बाकी है, तो मुझे वो करनी होती है। तो डेली का मेरा यही रहता है कि मुझे सारा काम ख़त्म करने के बाद ये गलाने होते हैं, उसके बाद बच्चे सुलाने होते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ाई करती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के बाद फिर अपना आराम से सोती हूँ। तो इतना काम मेरे पे रहता है करने के लिए। और उसके बाद जब ये काम ख़त्म करने के बाद फिर जब मैं थोड़ा चैन की नींद सो पाती हूँ, बाकी पूरा दिन तो काम में ही निकल जाता है। तो बस आज का वीडियो यही था मेरा। तो बताइए आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।